26 मार्च 2025 को आईपीएल मैच गुवाहाटी में हुआ, जिसमें एक फैन सिक्योरिटी तोड़ के रियान पराग के पैर छूने और उन्हें हक करने आ गया। ये जेस्चर इंडियन ट्रेडिशन का हिस्सा है जो सम्मान दिखाता है, लेकिन ट्रोल्स ने इसका एक मजाक बना दिया। रियान पराग का राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन की तरह असम में पहली बार मैच खेलना एक हिस्टोरिक मोमेंट है जो असम के क्रिकेट का सफर को दिखाता है। असम में सिर्फ एक मेजर क्रिकेट वेन्यू है जो है बरसापारा स्टेडियम। ये होने के बावजूद भी असम में एक आईपीएल मैच हो रहा है और ये सब बात ट्रोल करने वाले इग्नोर कर रहे हैं। आज इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे असम का क्रिकेटिंग कल्चर में रियान पराग एक बड़ा नाम है और इसको लेके ट्रोल करना एक मामूली बात नहीं है, पर एक आइडिया है कैसे रेसिज्म को हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। ये वीडियो को समझने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं अभय भैया। एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असम का क्रिकेट कल्चर पैशनेट है, पर डेवलपमेंट में हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमीज, पिचेस का एक कमी है और जो बहुत ही एविडेंट है, जिसके तौर असम में सिर्फ एक ही मेजर क्रिकेटिंग वेन्यू है जो गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम है। ये एक मेजर वेन्यू होने के बावजूद भी असम में 2 आईपीएल मैचेस होने का तैयारी चल रहा है और उसी के बीच एक घटना अभी एक चर्चे पे है, जिसके बाद रियान पराग को इंटरनेट में ट्रोल किया जा रहा है। असम में रियान पराग का आइडिया एक अलग चीज है और इसको महाराष्ट्र या भारत के अन्य राज्यों के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के पास 70 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी टाइटल्स है, जबकि असम का अब तक कोई भी एक बड़ा नेशनल टाइटल नहीं है। असम क्रिकेट एसोसिएशन 1960 में बनी, पर पहला इंटरनेशनल प्लेयर रियान पराग सिर्फ 2024 में बना। रियान पराग से पहले ऐसा कोई भी प्लेयर असम से नहीं गया जो आईपीएल के बाद एक इंटरनेशनल मैच खेल पाए। रियान पराग 2024 में पहले टी20 में डेब्यूट करने के बाद ओडीआई मैच तक इंडिया के लिए खेला और वो असम के लिए एक बड़ा बात है। बरसापारा स्टेडियम 2017 में बना। तब तक असम का प्लेयर्स को कुछ प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला था, ना पिचेस, ना कुछ मैच, ना इंटरनेशनल प्लेयर्स या आईपीएल में कंसिस्टेंटली खेलने का मौका। असम में फुटबॉल और दूसरा स्पोर्ट्स ज्यादा पॉपुलर थे, पर रियान पराग का इंट्रोडक्शन होना असम के लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर था, जिसके बाद असम के लिए क्रिकेटिंग कल्चर में एक नया एक्सपोजर मिला। रियान पराग का जन्म 2001 में हुआ और उससे पहले बहुत ही ऐसे क्रिकेटर असम के लिए रणजी तो ठीक खेले थे, पर ओडीआई मैचेस या टी20 मैचेस इंटरनेशनल लेवल तक खेल नहीं पाए। 2023-24 रणजी ट्रॉफी में रियान पराग ने 378 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 75.6 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130.85 बनाए 2 सेंचुरीज के साथ। उन्होंने रणजी ट्रॉफी का सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी मारा। सिर्फ ऋषभ पंत के बाद 56 बॉल में एक सेंचुरी बनने का इतिहास रियान पराग ने ही रचा। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 2023-24 वर्ष में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेयर होने का जो 7 कॉन्जिक्यूटिव टी20 50s भी मारे। इससे पहले एक भी प्लेयर ना ऐसा आया जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास भी किया। आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 570 रन बनाने के बाद टीम के लिए वो एक टॉप प्लेयर भी बने, जिसके बाद 2025 में आईपीएल का पहला 3 मैचेस के लिए रियान पराग को टेम्पररी कैप्टन भी बनाया गया। असम जैसे एक स्टेट या राज्य में जहां क्रिकेट आइकॉन्स का कोई एग्जांपल्स नहीं है, वहां रियान पराग एक नया एरा का प्रतीक बन गए, एक सिंबॉलिक बन गए, एक सिंबल बन गए, जिसके बाद ऐसा कुछ होना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। देखा गया कि मार्च 24 के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बीच एक फैन ने सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ के पिच के अंदर जाके रियान पराग का पैर छुआ और वो एक बड़ा डिबेटिंग पॉइंट हो गया। राजस्थान रॉयल्स का फैंस ही रियान पराग को ट्रोल करने लगे, स्पेसिफिकली रंजीत बोरठाकुर को, जो असम के होने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने असम या नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करके यहाँ से एक ऐसा प्लेयर को तैयार किया जिस प्लेयर ने असम के होने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स में इतना सीजन बिताने के बाद एक इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 2008 में आईपीएल चैंपियंस बनाने में भी मदद किया। असम का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के पीछे उनका एक बड़ा हाथ है। उन्होंने गुवाहाटी में आईपीएल मैचेस लाने का इंश्योर किया ताकि नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर्स को एक एक्सपोजर मिले।
रियान पराग को राजस्थान रॉयल में लेके आने का और उन्हें ग्रो करने में इनका एक बड़ा रोल है। 2024 में जब रियान पराग फाइनली आईपीएल सीजन में सक्सेसफुल हुए, उसमें बॉ ठाकुर का विजन एक सक्सेस हुआ और वही एविडेंट होता रहा। राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका काम सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। रणजीत बॉ ठाकुर का लीडरशिप ने राजस्थान रॉयल में ऐसा इंपैक्ट गिराया कि राजस्थान रॉयल का वैल्यूएशन 1 बिलियन तक लेके गए। ट्रोल्स जो अभी बॉ ठाकुर या रियान पराग के सपोर्टर्स को मजाक बना रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई क्रिकेटर आज ग्लोबल लेवल तक पहुंचा है तो वो सिर्फ बॉ ठाकुर जैसे लोगों का बड़ा योगदान के लिए ही हो रहा है। इस घटना के बाद, सब ट्रोल्स सुनने के बाद, हम बताना चाहते हैं कि 3 रीजन क्या है कि ट्रोल क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। ट्रोल्स को कह रहे हैं कि फैन का ये एक्ट एक स्टेज एक्ट है, जहां रियान पराग ने 10,000 रुपए देके ये कंप्लीट एक्ट को एक स्टेज किया। यानी रियान पराग ने खुद एक फैन को पैसा देके बोला कि पिच इन्वेट करके उनका पैर पकड़ी। जो ट्रोल्स कह रहे हैं कि ये घटना एक स्टेज एक्ट है, वो इंडियन और एसएमईज कल्चर को नहीं समझते। असम में क्रिकेट हीरोज होना एक बड़ा बात है और जब एक बंदा ऐसा सक्सेस दिखा रहा है तो उनको रेस्पेक्ट दिखाना नेचुरल है। यहाँ का कोई ऐसा लोग हो सकता है, कोई ऐसा इंसान रह सकता है जो रियान पराग को अपना आइडल समझे। पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कैसे असम में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ का एक क्रिकेटर इंटरनेशनल स्टेज में एक देश को रिप्रेजेंट कर पाए, और ऐसा टाइम पे रियान पराग का एक आइडल होना कुछ अस्वाभाविक बात नहीं है और ये होना एक रेस्पेक्ट का जेस्चर हो सकता है। सेकंड, रीजनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना। ट्रोल्स बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स को भी ये रेस्पेक्ट नहीं मिला। ऐसा कमेंट्स असम का क्रिकेट जर्नी को इग्नोर करते हैं। रियान पराग के अचीवमेंट्स नेशनल लेवल में छोटा लग सकता है, पर नॉर्थ ईस्ट के लिए ये हिस्टोरिक है। थर्ड, इंस्पिरेशन का अंडरमाइनिंग। ट्रोल्स जो रियान पराग का मजाक उड़ा रहे हैं, वो असम के भी 1000 क्रिकेट एस्पिरेंट्स को भी डिस्करेज कर रहे हैं। फैन का एक कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। एक पूरा रीजन को पहला बार एक ऐसा क्रिकेटिंग स्टार मिला जो एक्चुअली एक रीजन को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रियान पराग असम का एक एग्जाम्पल है, एक सिंबल है कि असम में क्रिकेट खेलने के बाद नेशनल खेलना कुछ अस्वाभाविक बात नहीं है, एंड दैट इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर एन एसएमईज टू प्ले फॉर इंडिया एंड टू प्ले फॉर एन आईपीएल फ्रेंचाइज। रियान पराग सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, बल्कि असम का क्रिकेट कल्चर का एक नया चैप्टर है। जो लोग उन्हें और रणजीत बॉ ठाकुर जैसे लोगों का मजाक बना रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ रहे। असम जैसे रीजन में जहां रणजी ट्रॉफी तक में सक्सेस मिलना मुश्किल है, वहां आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच बनाना किसी एक प्लेयर के लिए एक बड़ी बात है। ये ट्रोलिंग सिर्फ एक प्लेयर के नहीं, एक सपने का मजाक बनाने का है जो असम के यूथ देख रहे हैं। असम में एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जरूरी है जहां हम लोग ये समझ पाए कि असम में भी क्रिकेट खेल के हम नेशनल लेवल, आईपीएल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। जो ट्रोल्स अभी रियान पराग को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, नहीं तो हमें ही एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट का सफर करना पड़ेगा। इस सफर को सफर मत होने दीजिए। इस घटना को लेके आपका क्या कमेंट है, आपका क्या विचारधारा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।